हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग और आरबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज आपकी वेक्टर 10.2 पर डिस्कशन करेंगे। वेक्टर में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट उधर ही रखें। वेक्टर में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए हुए हैं। आप उन्हें देख लें अगर आपके दिमाग में बाय द वे मिस कर रहे हो। यदि आपको रेडी नहीं है, आइए आज हम लोग थॉरोली वे में 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आज टोटल वेक्टर का काम हम लोग फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड एक्सरसाइज 10.2। देखो हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है पढ़ के देखो। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है देखें, आप लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे। लिखा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स मींस इन सारे वेक्टर्स के आपको मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है, कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल आई जे के आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप। बी वेक्टर इक्वल ऑफ 2 7 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। आल्सो सी वेक्टर इक्वल ऑफ 1/√3 आई कैप 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप आल्सो माइनस 1/√3 के कैप। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है? फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। आपसे बोला जाए फाइंड आउट मॉड ऑफ दिस वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस टाइप का क्वेश्चंस दिया जाए। हिंदी में अगर समझे तो आपसे कहा जाए दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चंस आता है तो कैसे डिफाइन किया जाता है? फर्स्ट एपिसोड में आप हमारे फर्स्ट पार्ट में देख चुके होंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू। सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज मॉड ऑफ ए वेक्टर। सदिश ए का मापांक हिंदी में आप समझ सकते हैं। आल्सो दिस मॉड ऑफ बी वेक्टर, सिमिलर सदिश बी का मापांक। आल्सो दिस मॉड ऑफ सी implies that this mod of c vector, magnitude of c vector. How can you define magnitude of any vector? is equal root। देखिए फार्मूला आपको रेडी होगा। कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई 1 J1 K1 so 1 square plus 1 square plus 1 square also equal of √3 be the required your answer. In similar way this root of this coefficient of I square means 2 square plus coefficient of J square minus 7 whole of square plus this coefficient of K vector unit vector so -3 whole of square। आप इसे सिंपल कीजिएगा, क्या मिल जाएगा? ऐड कीजिएगा 4 प्लस 49 प्लस 9, काउंट करके बोलिएगा क्या हो जाएगा? रूट ऑफ दिस 49 प्लस 9 प्लस 4 रूट ऑफ 62। क्लियर? इन सिमिलर वे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी मींस सदिश सी का परिमाण क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? अभी हमने आपसे ओरल डिस्कशन किया है। रूट का साइन आप लगाइएगा, आई के गुणांक का स्क्वायर लिख दीजिएगा 1/√3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस आल्सो दिस जे के कोफिशिएंट का होल ऑफ स्क्वायर आल्सो दिस प्लस कोफिशिएंट ऑफ के यूनिट वेक्टर माइनस 1/√3 होल ऑफ स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। इक्वल ऑफ दिस क्या आ जाएगा? कोई स्टूडेंट आप में से 1। क्लियर हो गया? दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड देखो क्या लिखा है
क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या क्वेश्चन से लिखा है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इसे रब करते जाएं, कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा है? राइट टू वेक्टर्स। सेकेंड को पढ़े, क्या कहा जा रहा है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग सदिश आप हमें बताएं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा हो? सेम आ रहा हो। मींस क्या होगा? सेकेंड, लेट ए वेक्टर वन वेक्टर इक्वल आई प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप, ऑल्सो अदर वेक्टर बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बोथ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट। अलग अलग दोनों सदिश हैं बट इनका आप मापांक निकालेंगे तो समान आएगा। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखें। थर्ड में देखो क्या पूछा जा रहा है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। थर्ड में क्या बोला है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन की बात की जाए, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए वेक्टर इक्वल ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप, ऑल्सो बी वेक्टर। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल वेक्टर आप लिख दीजिए। 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 3k कैप बी दी टू वेक्टर which is have the same direction but different in magnitude। ये दो सदिश आपके हैं जो डायरेक्शन में तो कैसे आ रहे हैं? सेम है, दिशा में समान है बट परिमाण में अलग अलग मीन्स भिन्न आ रहे हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है देखें। क्वेश्चन 4 पढ़ के देखो, आप लोग अपनी बुक में देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन दिस वेक्टर इक्वल दिस। क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन दिस वेक्टर इक्वल दिस। देखो मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में सारा डिस्कशन किया है। व्हेन एनी टाइम, जब कभी दो वेक्टर इक्वल दिए गए हों तो उनमें आई जे एंड के यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। देयरफॉर टेकन क्या करेंगे? इक्वल वर्ड यूज किया है, बराबर हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। आप क्या करेंगे? नाउ कंपेयर बोथ साइड, कोएफिशिएंट ऑफ i यूनिट वेक्टर इक्वल i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर इक्वल j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर इक्वल k यूनिट वेक्टर। देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल ऑफ 3। सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए आप। 5 क्या लिखा है देखो, पढ़ के देखेंगे आप सभी अपनी बुक में देखें। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड दिस 1 5 -5, 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। किसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नाउ वी कंसीडर दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी गिवन एंड इट्स कोऑर्डिनेट। इन दोनों पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 2, 1 एंड -5, 7। आपसे क्या बोला जा रहा है? फाइंड आउट इट्स स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस। जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चंस कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप ए बी वेक्टर डिफाइन कर देंगे। देयरफॉर ए बी वेक्टर मींस कोऑर्डिनेट ऑफ बी से कोऑर्डिनेट ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर, y के साथ j यूनिट वेक्टर एंड z के साथ k यूनिट वेक्टर मल्टीपल करके लिख देते हैं। सो दिस -5 -2 -7 i कैप, दिस 7 -1 प्लस 6 j कैप। देयरफॉर इट्स स्केलर कंपोनेंट, ध्यान देना कैसे डिफाइन करते हैं। स्केलर कंपोनेंट मींस अदिश घटक क्या है? आई के कोएफिशिएंट को ओनली दिखाना है। -7 आल्सो 6 दीज आर रिक्वायर्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ये इसके उचित अदिश घटक हो गए हैं।
तो वेक्टर कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए, सदिश घटक की बात की जाए, वेक्टर कंपोनेंट कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, आप आई जे के सभी को शो करेंगे, बट इनके बीच क्या अप्लाई करना है? कामा साइन यूज कर देना है। सो -7 आई कैप, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट। अदर 6 जे कैप, दिस इज इस वेक्टर के सदिश घटक आ गए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 6 देखो, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इसमें वेक्टर को ऐड किया गया है, इसे आप लोग सेल्फ में सॉल्व करेंगे। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ ऐड कर देंगे। ये आप पर क्वेश्चन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें, 7 मीन्स 7। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। गिवन ए वेक्टर इक्वल क्या दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। गिवन ए वेक्टर इक्वल क्या दे रखा है, बोलो आप लोग। ए वेक्टर इक्वल क्या है, बोलो, तेज बोला कर। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्वेश्चन नंबर 7 है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन 7 में आपसे क्वेश्चंस क्या किया जा रहा है। इफ ए वेक्टर इक्वल दिस देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। आपको मैंने बोला था, व्हेन एनी टाइम डिफाइन यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर देन ऑलवेज गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। जब कभी किसी सदिश को उसके मापांक से भाग दे देते हैं तो प्राप्त होने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। देयरफॉर यूनिट वेक्टर, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड मींस मैग्नीट्यूड। अभी मॉड पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो इसका मॉड ऑफ ओरल बोलेंगे। इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मॉड ऑफ दिस ए वेक्टर। मॉड ऑफ दिस ए वेक्टर 1 + 1 + 4 रूट ऑफ 6। सो दिस इज रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। आपके क्वेश्चंस कितने कंप्लीट हो गए? 6। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। देखो 7 में क्या आपसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 8 पर डिस्कशन करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स, दिस इज ए एंड बी। हमने मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट है, इन दोनों को हमने मिला दिया। एंड पी एंड क्यू, आपके बुक के अकॉर्डिंग इनके नाम क्या दिए हैं? पी एंड क्यू। क्लियर? गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू मींस पी और क्यू बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दिए हैं बोलो? 1 2 एंड 3। ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू क्या दे रखा है? 4 5 एंड 6। आपसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर। आपसे कहा है यदि पी और क्यू बिंदुओं के निर्देशांक इतने और इतने हो तो पी क्यू सदिश की दिशा में एकक सदिश ज्ञात कीजिए। ये आपका सेंस है। सो टेक इन फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू वेक्टर। देयरफॉर पी क्यू वेक्टर, एनी स्टूडेंट, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? बोल दिया करो बीच में। क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस 4 - 1 3 आई कैप 5 - 2 मीन्स +3 जे कैप। ऑल्सो दिस 6 - 3 3 के कैप। बी दी रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द पी क्यू। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर मीन्स पी क्यू वेक्टर। कैप एक ऊपर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? यूनिट वेक्टर। बट यू नो दैट एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ इट्स
जब कभी किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, उसका यूनिट वेक्टर। कॉन्सेप्ट आपके पास है। सो दिस पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, 3i कैप प्लस 3j कैप, ऑल्सो दिस प्लस 3k कैप, मॉड ऑफ दिस 9 प्लस 9 रूट ऑफ दिस रूट ऑफ 27, ऑल्सो रूट 27 कैन बी राइट 3 रूट 3, also convert in simple form this equal of 1 upon root 3 I cap plus 1 upon root 3 j cap plus 1 by root 3 k cap। देखो आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 क्या लिखा है, फिर से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो क्या आ रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 9। Find the vectors a vector and b vector. If a vector and b vector this and this, find the unit vector in the direction of a vector plus b vector. A vector equal क्या है बोल बताएंगे आप लोग, बोलो। 2i cap minus j cap। गिवन 9 को देखें कैसे सॉल्व करेंगे। a vector equal 2i cap 2i cap minus j cap minus j cap plus 2k cap plus 2k cap and b vector equal minus i cap plus j cap minus k cap देखिएगा आपको a एंड b वेक्टर दो वेक्टर्स दिए गए हैं जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस मैंने बोर्ड में नोट कर दी है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना। आपसे बोला जा रहा फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसको सीधा भी कह सकते थे, यदि a वेक्टर और b वेक्टर दिस एंड दिस हो तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का एकक सदिश मींस यूनिट वेक्टर डिफाइन कीजिए, ऐसे भी बोल सकते थे। बट क्या कहा, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल दिस एंड दिस देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इससे आप डाउट भी नहीं पड़ेंगे, ओनली आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या क्या डिफाइन करना है, यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर unit vector of a vector plus b vector, this is unit vector of a vector plus b vector। आप बहुत अच्छे से किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिफाइन करना जानते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऐड कीजिएगा, डायरेक्ट में आप काम करेंगे। a वेक्टर प्लस b वेक्टर 2i कैप माइनस i कैप मीन सिंपली i कैप, दिस j एंड j 0j कैप k एंड k प्लस ऑफ k कैप। क्लियर। इसको मैं एक लाइन और बढ़ा रहा हूं, फार्मूला लिख रहा हूं, a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्लियर। अब इनका सम कीजिएगा, दिस i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, मॉड निकालना भी आपने सीखा है, मॉड ऑफ दिस वेक्टर √2 बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 था ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 10 क्या लिखा है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। क्वेश्चन 10 क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, दिस 5 1 2 means let a vector equal of 5i cap minus j cap plus 2k cap। देखो बच्चों आपकी बुक में एक वेक्टर दिया है, उसको हमने a वेक्टर एज्यूम किया है। क्या दे रखा है, 5i cap माइनस j cap प्लस 2k cap। बट बोला क्या जा रहा है, फाइंड आउट ए वेक्टर। लैंग्वेज पढ़ के देखें क्या बोला गया है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। एक्चुअल ये कैसा क्वेश्चंस है, ये उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस है जब कभी किसी अदिश को सदिश में चेंज करना हो, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो व्हेन एनी टाइम एनी स्केलर क्वांटिटी कन्वर्ट इन वेक्टर क्वांटिटी देन ऑलवेज मल्टीपल सिंपली स्केलर क्वांटिटी विथ यूनिट वेक्टर ऑफ इट्स डायरेक्शन वेक्टर। उसके डायरेक्शन वेक्टर से क्या कर देते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कर देंगे। तो देखो क्या क्वेश्चंस का आपका आंसर होगा। नाउ
वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ 8, वेक्टर फॉर्म ऑफ 8 इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ, जिस स्केलर को आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो उसको आप लिख देंगे इनटू में, जिस डायरेक्शन की बात की जाए उस डायरेक्शनल वेक्टर के यूनिट वेक्टर का उसके साथ इनटू करेंगे। क्या करेंगे? इनटू, नॉट डॉट, दिस इज नॉट इंडिकेट डॉट, ओनली इनटू, मींस ए वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर। सो दिस 8 इंटू ए वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, आल्सो mod of this a vector 25 plus 1 plus 4 root of 30, root of 30। क्लियर? इसे आप सिंपल बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 के बाद 11 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन 11 क्या लिखा है पढ़ के देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 सारी स्टूडेंट अपनी बुक में देखें फिर मेरे साथ आएंगे। क्वेश्चन 11 क्या लिखा? सो दैट दी वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या बोला गया है? सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ध्यान देंगे, जब कभी दो या दो से अधिक सदिश कैसे होते हैं? एक रेखी हो। कोलिनियर मींस एक रेखी। खोल दो बेटा। कोलिनियर मींस क्या हुआ? एक रेखी। नंबर 11 आप लोग बोल दिया करो। सर इसमें कैसे मतलब यहां से ठीक रहता, वहां देखना पड़ता है। देखें अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 क्या दिया हुआ है? दिस इज लेट एज्यूम किया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बिकॉज दो वेक्टर दिए गए हैं और इनके विषय में कुछ आपसे स्पेशल आइडेंटिटी डेवलप कराई जा रही है। क्या लिखा है? वेक्टर इक्वल एज्यूम किया हमने 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। देखें बोर्ड की ओर। एंड अदर क्या लिखा हुआ है? 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। देख रहे हो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट पूछा क्या जा रहा है? देखो आपसे बोल दिया गया सो दैट दी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। जब कभी आपसे कहा जाए बताएं दिए गए दो सदिश क्या एक रेखीय है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोलिनियर की कंडीशन आ जाए, व्हेन एनी टाइम टू आर मोर देन टू वेक्टर आर कोलिनियर देन दीज आर वेक्टर्स ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब कभी वेक्टर आपके कोलिनियर होंगे तो वो वेक्टर एक दूसरे के कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। देखते हैं, देखो साहब इधर। नाउ रिप्लेस वैल्यू ऑफ वेक्टर बी टेकन कॉमन फ्रॉम दिस माइनस 2, सो दिस 2i कैप माइनस 3j कैप आल्सो दिस 4k कैप। दिस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, देयरफॉर बी वेक्टर इक्वल ऑफ माइनस 2 इंटू ए वेक्टर। नाउ रिमूव इट्स माइनस 2 कांस्टेंट टर्म, सो बी वेक्टर परफेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर। प्रूव्ड हो गया था। बी वेक्टर ए वेक्टर के कैसा आ गया? प्रोपोर्शनल। आप लिखेंगे देयरफॉर ए वेक्टर कोलिनियर विथ बी वेक्टर। प्रूव्ड हो गया साहब। तो जब कभी कोलिनियर क्या है, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कराया उसे रेडी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है फिर से पढ़ के देखें आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखो लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन नंबर 12 इफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपसे क्या डिफाइन कराया जा रहा है यहां पर? बोलो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये क्लियर कराया था, हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन वेक्टर, सारी बात क्लियर की हुई है। यहां पर देखें कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर किसी भी वेक्टर्स के 3 डायरेक्शन नंबर एंड 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं with respect to axis of x, y and z and also denoted by letter L, M and N. Also cos alpha, other cos beta, other this cos gamma. ध्यान देना इधर पर फॉर्म क्या होता है थोड़ा सा ध्यान। जिस वेक्टर के हमें डायरेक्शन नंबर डिफाइन करना हो मींस L equal with respect to axis of x, with respect to axis of y, with respect to axis of z. Cos alpha equal coefficient of I unit vector, coefficient of I unit vector upon mod of जिस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करना हो उसके मॉड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इन सिमिलर वे दिस, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ जे यूनिट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, आल्सो दिस कोएफिशिएंट ऑफ के यूनिट वेक्टर आल्सो अपॉन मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर। इस लॉजिक को याद रखिएगा, आ गया। सो दिस कोएफिशिएंट आई यूनिट वेक्टर 1 एंड मॉड ऑफ दिस, ओरल बोलो क्या आ जाएगा, दिस 3 9 प्लस 4 प्लस 1 14, 1 by root 14, also this 2 by root 14, 2 by root 14, also this 3 upon root 14। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए देखें, आप लोग पढ़ करके देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। डिटो इस क्वेश्चन का ए बी वेक्टर इन दी केस बना दिया जाए तो आप डिफाइन कर लेंगे। सो आल्सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। लेट ए बी बी दी ए लाइन एंड इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी 1 2 3, 1 2 1 means 1 2 minus 3 and also coordinate of the point B minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 and 1। क्लियर। बट आपको डायरेक्शन कोसाइन किस डायरेक्शन में पूछे जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की दिशा में आने वाले सदिश के डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन कीजिएगा। देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल ऑफ क्या डिफाइन करना होगा, ए बी वेक्टर। इन दी केस बी से ए के डायरेक्शन में पूछा जाता तो आप क्या डिफाइन करते, बी ए वेक्टर। सो ए बी वेक्टर अमन क्या होगा, ए बी वेक्टर की वैल्यू, सो दिस एंड दिस फर्स्ट बोल -2i कैप एंड दिस फास्ट बोलना सीखेगा -4j कैप, -2 दिस -2 माइनस माइनस 4 दिस 1 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 दिस प्लस 4 k कैप। क्लियर। अब इसके आपको डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करने हैं। अभी अभी मैंने इस पर डिस्कशन किया है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस l इक्वल cos alpha, m इक्वल cos बीटा, आल्सो दिस n इक्वल cos गामा। डायरेक्ट मैं शो कर रहा हूं, क्या आ जाएंगे आपके बोलो, 16 प्लस 16 32, 36 6 16 16 32 और 4 क्या होता है 36, मीन्स 36 का स्क्वायर रूट 6, मीन्स मॉड ऑफ दिस वेक्टर क्या मिल जाएगा 6। सो दिस -2/6 -4/6 आल्सो 4/6, आल्सो कन्वर्ट इन सिंपल फॉर्म -1/3 -2/3, आल्सो दिस 2/3 बी द रिक्वायर्ड DCS ऑफ द गिवन वेक्टर ए बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। आइए चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं एक बार फिर से, किस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने पुट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 14 क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 14, सो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। देखो इसमें बोला जा रहा है आप इन्हें शो करके बताएं कि दिया गया वेक्टर आपके एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। कैसा एंगल बनाता है? इक्वल, जिसको अभी आपने डायरेक्शन कोसाइन नाम दिया है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। वर्ल्डली मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मींस एंगल ऑफ द वेक्टर विथ एक्सिस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो क्लियर होगा, इसके हम डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करते हैं और इन दी केस वो डायरेक्शन कोसाइन हमारी इक्वल आ जाए तो क्लियर हो जाएगा एंगल कैसा बना रहा होगा, इक्वली एंगल मेंटेन करता होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14, गिवन ए वेक्टर इक्वल ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप, देयरफॉर डीसीएस ऑफ ए वेक्टर, डीसीएस ऑफ वेक्टर ए इंप्लाई दैट दिस एल इक्वल, एल की बात हटा देता हूं अब बिकॉज सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बेस है एंगल पर, कॉस बीटा आल्सो दिस कॉस गामा। अभी हमने दो क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है तो हम डायरेक्ट इसको हैंडल करते हैं। दिस 1 अपॉन √3 आल्सो दिस 1 अपॉन √3 आल्सो दिस 1 बाई √3। आपने देख रहे हैं इधर cos अल्फा इक्वल cos बीटा इक्वल cos गामा, मीनिंग ऑफ दिस मीन्स वेक्टर दिस मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्सिस ऑफ एक्स वाई एंड जेड मीन्स ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, बट दीज आर थ्री वैल्यूज आर सेम, देयरफॉर गिवन वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड एंगल विथ द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड मीन्स ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं फिर कुछ वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, आर का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q, whose position vector this and this respectively in ratio 2:1 internally and externally। इस क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ सेक्शन फार्मूले का भी एक डिस्कशन करूंगा, उसके बाद बात करते हैं। देखो दोनों पैरेलल कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिस नाउ वी कंसीडर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम P and Q, this is point P, also this Q, given position vector of the point P and Q means position vector of P denoted by OP vector, position vector of Q also denoted by OQ vector। देखो OP वेक्टर क्या दे रखा, I प्लस 2J माइनस K कैप, I कैप प्लस 2J कैप माइनस ऑफ K कैप, क्लियर। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q माइनस I प्लस J माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस ऑफ K कैप, क्लियर। आपसे बोला क्या जा रहा है, फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R whose lies in vector PQ divides vector PQ in ratio 2:1। Now we consider this is the point R, clear। क्या करेंगे आप इसको, दिस इज O पोजीशन वेक्टर, O मीन्स ओरिजिन, डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर दिस, डायरेक्शन ऑफ OQ वेक्टर दिस, जो आप पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं O मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ O 0 0 0 मीन्स ओरिजिन को इंडिकेट करता है। नाउ ज्वाइन दी पॉइंट R, जो पॉइंट डिवाइड करता है उससे किससे हमने मिला दिया, R से, दिस इज OR वेक्टर, ये डिफाइन करना है OR वेक्टर, बट पॉइंट R डिवाइड दी वेक्टर PQ इन रेशियो 2:1। अब इस फिगर को देखेंगे 2:1, इसके लिए आपके दिमाग में सेक्शन फार्मूला पैरेलल मूव करना चाहिए। मैं साइड में सेक्शन फार्मूला डिफाइन कर रहा हूं, देखें इसकी हिंट आपके लिए है। नाउ वी कंसीडर AB विद एनी वेक्टर
and its end point tail at the point A and head its at the point B, and OB the any point indicates origin. This is OA vector, this is OB vector, this is any point C. Divides the vector AB in ratio M ratio N. This is N, also this is N M. फिगर आपके दिमाग में होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत सिंपल वे में क्लियर कर लेंगे। Therefore, for internally डिवीजन पर, दूसरा किस पर, एक्सटर्नल डिवीजन पर। पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट सी मींस ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान दें, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। लेफ्ट साइड का रेशियो लेंगे तो राइट साइड का डिवाइडिंग पॉइंट के क्या लेना होगा, पोजीशन वेक्टर मींस एम इंटू ओसी वेक्टर प्लस ऑफ, जब लेफ्ट राइट साइड का आप रेशियो लेंगे तो लेफ्ट साइड का पोजीशन वेक्टर लेना होगा मींस एन इंटू ओए वेक्टर अपॉन ऑफ दिस एम प्लस एन बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट। ये विभक्त करने वाले बिंदु का स्थित सदिश आ गया। अदर कॉन्सेप्ट रेडी रखेंगे फॉर एक्सटर्नली डिवीजन पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ओनली साइन चेंज हो जाएगा। ओसी वेक्टर इक्वल ऑफ एम इंटू ओसी वेक्टर माइनस एन इंटू ओए वेक्टर अपॉन दिस एम माइनस एन। देखो बोर्ड की ओर, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें। अब इस क्वेश्चंस पर आ जाए, आपसे क्या बोला गया है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू दिस एंड वेक्टर पी क्यू डिवाइड्स बाय द पॉइंट आर इन रेशियो 2:1, then find out position vector of the point R on two condition, for internally division also on externally division, means अंता विभाजन और बाह्य विभाजन पर वैल्यू डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट फॉर इंटरनली डिवीजन पर आप क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दें, लॉजिक को देखें। ओ आर वेक्टर इक्वल ऑफ क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड का रेशियो लिया आपने, राइट साइड का वेक्टर लिया 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर प्लस राइट साइड का आप लीजिएगा रेशियो कितना है 1 इंटू आप लेफ्ट साइड का वेक्टर ओपी वेक्टर अपॉन ऑफ 2 + 1। सॉल्व हो गया। देखें इधर, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, किस पॉइंट पर, यहां पर क्या लिख डाला है, यस गुड, क्या लिखा है, ओसी वेक्टर एम इंटू ओबी वेक्टर। देखो बाय मिस्टेक यहां पर बी लेटर होना चाहिए, आल्सो दिस बी लेटर ओबी वेक्टर। क्लियर। अब देखते हैं इधर, इस पर आ जाएं क्वेश्चंस पर। ओ क्यू वेक्टर 2 टाइम ओ क्यू वेक्टर, इसे सिंपल बना लेंगे आप, 2 टाइम ओ क्यू वेक्टर यहां पुट कीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर चलो लिख रहा हूं। 2 टाइम ओ क्यू वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप प्लस 1 इंटू ओपी वेक्टर मीन्स दिस आई कैप प्लस 2 कैप माइनस के कैप अपॉन ऑफ दिस 1 + 2। सिंपल कीजिएगा इसको, -2i कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप। एक स्टूडेंट आंसर को भी रीड करेगा, 2j प्लस 2j 4j कैप दिस 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप बाई 3 बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट। एक आंसर आपका आ गया है, देखिए एक लोग आंसर मैच करते जाए, -i कैप प्लस 4j कैप। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन डिफाइन करना है, सेकेंड पार्ट भी पुट किया गया आपसे, ऑन एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नली क्या आ जाएगा, देखो लॉजिक सेकेंड लिखा है, ओसी वेक्टर इक्वल ऑफ लेफ्ट साइड का रेशियो लेंगे, सो दिस 2 राइट साइड का पोजीशन वेक्टर आएगा 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर, बट बीच में साइन कैसा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। ऑल्सो टेकन रेशियो ऑफ राइट साइड
1 इंटू लेफ्ट साइड का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर अपॉन ऑफ m माइनस n टू माइनस 1। क्लियर? इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करा दूं क्या? बोलो, कर लेंगे? इसके आगे का काम आप करेंगे, वैल्यू पुट कीजिएगा, सिंपल बना लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन अपन का हो गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 पर। बात 16 की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या है, पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इसी सेक्शन फार्मूला का ही यूज करेंगे आप। मिड पॉइंट की बात आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा? m इक्वल n होगा। एक पॉइंट यहीं पर मैं क्लियर करा देता हूं आपको। व्हेन दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, आल्सो दिस थर्ड। व्हेन C be the मिड पॉइंट, ध्यान देना इधर, C be the मिड पॉइंट इन दी केस बोल दिया जाए, मीन्स क्या हो? m इक्वल n आ रहा हो। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट OC वेक्टर इक्वल OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बाई 2 आ जाता है। हाफ टाइम हो जाएगा। इसे रेडी रखेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट इन 16 में दिस इज PQ। कोऑर्डिनेट आप बोलेंगे, लेट PQ बी दी फॉर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर P एंड Q। क्या कोऑर्डिनेट दिए है? बोलो PK। 2, 3, 4. दिस 2, 3 एंड 4 आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q 4, 1, -2. 4, 1 एंड माइनस 2। नाउ गिवन पॉइंट P and Q convert in position vector form, so consider a other point O means origin, means its coordinate 0, 0, 0. Therefore direction from O to P, O to Q, OP vector equal of 2i cap। जब कोऑर्डिनेट दिए जाए तो किस टाइप से हम उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं आपको बताया है। x, y एंड z कोऑर्डिनेट के साथ i, j एंड k को मल्टीपल करके प्लस करके नोट कर दिया जाता है। सो दिस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। आल्सो सिमिलर वे OQ वेक्टर, अमन क्या होगा? OQ वेक्टर और तेजी से फास्ट 4i कैप दिस प्लस j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर? अब बात किसकी करते हैं? If coordinate of the point P and Q this and this, then find out position vector midpoint of the vector PQ. So this midpoint नाम दिया है क्या इस क्वेश्चन में? मिड पॉइंट के लिए कुछ भी नहीं बोला है। चलो अपन इस पॉइंट को किससे डिफाइन कर देते? R। क्लियर? इस कंडीशन को साइड में लिख देते हैं PR इक्वल ऑफ RQ। क्लियर हो गया? क्या है यहां पर क्या लिख दिया है? गिवन दे रखा है PR इक्वल RQ। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। देयरफॉर OR वेक्टर, डायरेक्शन ध्यान देंगे, O से R की ओर होगी। देयरफॉर OR वेक्टर इक्वल ऑफ OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बाई 2। ऐड कीजिएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से। OP प्लस OQ 4, 2, 6 मीन्स 3i कैप 3j 4 प्लस 2j कैप आल्सो दिस 4, 2, 2 प्लस k कैप बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर PQ। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, फिर से हम लोग पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा है सो दैट द पॉइंट ABC विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 आपको दिया गया है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दे करके जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है, सीखना है। क्वेश्चंस तो वेरी सिंपल है, आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे आप। देखो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या क्या आप प्रूव कर सकते हैं, किसको वेरीफाई कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लिखा क्या है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बोला गया है जो आपको हम 3 पॉइंट दे रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स हुज आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस तो आ रहे हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक तो हैं, बट आपसे पूछ रहे बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। फाइंड आउट गिवन दीज पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इससे जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो कितने टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, उसे आप लोगों को पकड़ के चलना है। नाउ वी कंसीडर दिस इज ए फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स vertices denoted by A, B and C. According to your questions given, position vector of the point A, B, also C. आप बताएंगे क्या दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, बोलो जल्दी से। ओ ए वेक्टर इक्वल ऑफ, हाँ -4j कैप, एक बोलेगा 3i कैप -4j कैप और -4k कैप। थैंक्स। ओ बी वेक्टर पोजीशन कितना है 2i कैप और -j कैप अदर +k कैप प्लस के कैप। आल्सो दिस ओ सी वेक्टर i कैप आई कैप -3j कैप -3j कैप -5k कैप -5k कैप। क्लियर। जब आपकी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और अदर क्वाड्रिलेटरल फिगर, किसी भी टाइप का है, ट्रेपेजियम, कुछ भी आ जाए दिया हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है। देखो आप जानते हैं किसी ट्रायंगल के लिए उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, इन दी केस वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो आप सभी को पता है ऑल साइड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, सभी साइड्स की लंबाई सेम होती है, लेंथ सेम आएगी। क्यों, यहां हम लेंथ ही डिफाइन कर सकते हैं, एंगल डिफाइन करेंगे टाइम जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से हम डिस्टेंस मैनेज करते हैं। When any time any triangle having two sides equal, then such type triangle is known as isosceles triangle. तब भी सॉल्व कर सकते हैं। If square sum of any two sides of the triangle equal to square of third side, अगर इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आपको बताती है, then such form a triangle indicate a right angle triangle, तब इस प्रकार के समकोण त्रिभुज होगा। तो इस टाइप के इस कंडीशन डिस्टेंस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो स्केलेन ट्रायंगल, इन सभी में आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आप इसकी साइड्स की लेंथ डिफाइन करेंगे। देयरफॉर क्या हम ओए को ओए डिफाइन कर देते साइड आ जाएगी? नो। साइड क्या है ट्रायंगल की? ए बी, बी सी, आल्सो सी ए। देयरफॉर टेकन फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर, हाउ कैन यू डिफाइन ए बी वेक्टर? आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, बट फिर भी बता रहा हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, मींस राइट साइड के पॉइंट से लेफ्ट साइड के पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? देखो ओ बी माइनस ओ ए 2 3 माइनस आई कैप जे माइनस 4 प्लस 3 जे कैप के दिस प्लस 5 के कैप। क्लियर? के दिस माइनस सिमिलर टेकन ए बी बी सी वेक्टर मीन्स ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। सो आई दिस माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप दिस माइनस 2 जे कैप दिस 5 दिस माइनस 6 के कैप। दिस इज बी सी वेक्टर। ऑल्सो डिफाइन ए बी बी सी सी ए वेक्टर
मीन्स ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर. क्लियर? ओ ए ओ सी मीन्स दिस माइनस दिस, 2i कैप, 2i कैप, दिस माइनस दिस, माइनस जे कैप, दिस माइनस दिस, प्लस के कैप. आपको क्या है, ट्रायंगल की साइड की लेंथ डिफाइन करनी है. लेंथ कैसे मिलेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर ऑलवेज इंडिकेट्स लेंथ ऑफ द वेक्टर. किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस वेक्टर की लेंथ को बताता है, उसके परिमाण को बताता है. तो क्लियर हुआ, हमें क्या डिफाइन करना होगा? ए बी बी सी सी ए का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना होगा. सो टेक इन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. मैग्नीट्यूड डिफाइन करना आपको अभी मैंने क्लियर कराया है. देयरफॉर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, देयरफॉर इंप्लाई दैट mod of AB vector equal of AB equal of this 25 plus 9 plus 1 मीन्स क्या आ गया? रूट ऑफ 35. आप डिफाइन करेंगे, ये साइड लेंथ ऑफ AB आ गई. अगला देखते हैं मॉड ऑफ BC वेक्टर. मॉड ऑफ BC वेक्टर इक्वल आल्सो BC. क्या आ जाएगा? ध्यान से देखें इधर, 36 प्लस 4 40 प्लस 1 रूट ऑफ 41. क्लियर? आल्सो डिफाइन इन सिमिलर वे मॉड ऑफ CA वेक्टर, मॉड ऑफ CA वेक्टर. सो साइड दिस CA इक्वल ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट ऑफ 6. आप अब इन साइड ऑफ द ट्रायंगल की लेंथ में आप आइडेंटिटी देखें कौन सी फॉलो हो रही है. क्या these three sides having length same? No, not equilateral triangle. Any two side of the triangle equal? No, no, isosceles triangle नहीं होगा. अदर देखते हैं क्या हमारे पास ये स्क्वायर सम. आप देखें इधर बोर्ड की ओर, बिकॉज BC स्क्वायर इक्वल ऑफ AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर. सोल्व करके देखें ये कंडीशन क्या हो रही है, बोलो. सेटिस्फाइड हो रही है. BC स्क्वायर 41, 35 प्लस 6 आल्सो 41. देयरफॉर बाय हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम यू से दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. सॉल्व हो गया. तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे. किसी टाइप का आपका ट्रायंगल का नेचर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड और एट लास्ट डिसाइडेड साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल. साइड लेंथ आप डिफाइन करेंगे और अगर उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे. चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 16 17. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. क्वेश्चन नंबर 18 एक्चुअल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड है. थोड़ा मेरे साथ आप काम करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इसको आप क्लियर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन आपके साथ शेयर करेंगे. एडिशन ट्रायंगल नहीं, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल मीन्स सदिशों के जोड़ने की त्रिभुज विधि. एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल क्या होती है उस पर देखेंगे. इसके लिए कुछ आपको थ्योरी भी दिमाग में रखनी होगी, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं. देखो ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर ड्रा इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड विथ मैग्नीट्यूड. सबसे पहले एक सदिश को उसकी वास्तविक दिशा और परिमाण के संगत शो कर दीजिए. मैंने एक बना दिया है ना, दिस इज ए एंड दिस इज बी. क्लियर? नाउ ड्रा ए सेकेंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विथ टेल मीन्स सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से आप ड्रा कीजिएगा. इट्स इनिशियल डायरेक्शन विथ इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स
उसके मैग्नीट्यूड और इनिशियल डायरेक्शन की डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज अदर वेक्टर, दिस इज पॉइंट सी। क्लियर? देन हाउ कैन यू फाइंड सम ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर? क्या बोला लॉ ऑफ ट्रायंगल से? सो सम ऑफ दीज टू वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट ए वेक्टर AC whose tail lies at the beginning point of A and tail at the point of C, means जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से पर आता हो और हेड कहां पर आता हो? सेकेंड वेक्टर के हेड पर आएगा। ये लॉ होता है। सो देयरफॉर ए बी वेक्टर क्या फॉर्म बनेगा? ध्यान से देना डायरेक्शन को। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल ऑफ ए सी वेक्टर। क्या फॉर्म आया? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल ऑफ ए सी वेक्टर। अब अपने क्वेश्चंस पर आ जाए। फर्स्ट में क्या लिखा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 0। देखें इधर, इधर देखें बोर्ड की ओर। इसी को हम लोग रोटेट करते रहेंगे, अपना काम चलता रहेगा। लेफ्ट साइड लाते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल 0। देखो क्या कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा है आपकी बुक में? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल 0। देखो आ रहा है, कौन सा ऑप्शन क्लियर हो गया? BC। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर। बी और सी दोनों सेम लिखे हैं, तो दोनों को करेक्ट कर दीजिएगा। इन लोगों ने गलत तरह प्रिंट किया हुआ है, कोई एक ऑप्शन देते तो बेटर था। दिस आल्सो कैन बी राइट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल 0, बिकॉज जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसका साइन कैसा हो जाता? नेगेटिव हो जाता है। तो आपका ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया। इस माइनस को हमने क्या किया है? बिकॉज ए बी वेक्टर इक्वल ऑफ माइनस ऑफ बी ए वेक्टर आल्सो कैन बी राइट। ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? तो हमने इसको क्या लिखा? माइनस सी ए वेक्टर। सो माइनस माइनस प्लस, ये भी राइट आंसर है। बट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, इन लोगों ने दिया है, नहीं दिया है कोई भी इस टाइप में। लास्ट वाले में क्या लिखा? ए बी वेक्टर, एक लास्ट भी सही है, ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। ऊपर लिखा क्या? वो इज नॉट ट्रू। यस, क्या बोला गया है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्लियर हो गया। डी भी आपका राइट है, बी भी राइट है और सी भी करेक्ट लिखा है। और कौन सा फिर सही नहीं? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। फिर तो इसमें आपके सारे के सारे सही है। ए बी सी एंड डी सभी करेक्ट हो गए। इसके अकॉर्डिंग नोट कीजिएगा। तो टेक्निक समझ में आ गया है सॉल्व करने का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा 10.2 एक्सरसाइज का। आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पर। देखो लिखा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, बट वो कैसे आ रहे हैं? बोलो कोलिनियर हैं। साथ में आपसे बोला गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो इनमें से बता दे कौन सा पार्ट आपका इनकरेक्ट आ रहा है। देखो बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए वेक्टर प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। फर्स्ट करेक्ट आ रहा है। दूसरा बी लिखा ए वेक्टर इक्वल प्लस माइनस बी वेक्टर, बिल्कुल हो सकता है ए वेक्टर इक्वल ऑफ प्लस माइनस बी वेक्टर। देखें क्यों? ए वेक्टर आपके पास इधर आ रहा हो, ए वेक्टर आल्सो दिस बी वेक्टर, ये क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में आ जाए, सेम डायरेक्शन में आ जाए, प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल ऑफ बी वेक्टर। ये कब वेक्टर दो इक्वल होते हैं? जब वो डायरेक्शन में भी सेम हो। थर्ड को देखो क्या लिखा है? दी रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, आर नॉट प्रोपोर्शनल। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के रिस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। ये भी बात गलत लिखी, फिर भी ये सही हो गया। अगला देखें बोथ दी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। दोनों वेक्टर कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन।
बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट होगा। तो आपका ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग आ रहा है। तो अदर आपके क्या हो गए, क्लियर है। इतना काम करेंगे। देखो अब हम लोगों का ये फर्स्ट